Welcome everyone. We are going to start our lecture 4 of complete web development course. आज इस कोर्स में आज इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं तो फॉर्म के रिलेटेड जितना भी इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड में अलग अलग तरीके का फील्ड, जैसे नेम के लिए अलग फील्ड, ईमेल के लिए अलग फील्ड, फ़ोन नंबर के लिए अलग फील्ड, या फिर हम लोग जब एड्रेस का एंट्री करते हैं उसके लिए अलग फील्ड, यार उसके रिलेटेड फिर बटन, ये सारा चीज़ को देखने वाले हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट फॉर्म डेवलपमेंट किस प्रकार से काम करता है उसको आज हम लोग स्क्रैच से बिल्ड करने वाले हैं। एडमिशन फॉर्म बनाते हैं या फिर साइन अप या फिर लॉगिन पेज बनाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे अलग अलग फील्ड होता है, उस फील्ड में हम लोग डाटा एंटर करते हैं। तो वो फील्ड किस प्रकार से बनाया जाता है, उस फील्ड को आज हम लोग उस फॉर्म को हम लोग आज बिल्ड करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आखिरकार उसमें कौन सा टैग का यूज़ होता है, कौन सा एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, क्या क्या वैलिडेशन लगा सकते हैं, और उसके बारे में सारा कुछ समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पिछले वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो को रिकैप कर लेते हैं, लेक्चर 3 को। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हम यहाँ पे पिन कमेंट कर देंगे, या फिर आइकन बटन पे क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, बीच में आप कभी इंटर मत मारिएगा ताकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पिछले वीडियो में पढ़े क्या थे। पहला बात तो स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे कि HTML का बॉयलर प्लेट को लिखा कैसे जाता है, उसमें क्या क्या होता है। ये HTML टैग होता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, उसके बाद में हेड टैग होता है, फिर बॉडी टैग होता है। हेड टैग के अंदर कंटेंट करता है मेटा डाटा, साथ में टाइटल, और फिर आप फीचर में देखेंगे कि CSS का जितना भी स्क्रिप्ट है या फिर लिंक यूज़ करते हुए सारा हेड में ही अटैच होता है। और फिर बॉडी टैग में क्या था कि बॉडी टैग में हम लोग जो भी फ्रंट एंड में कंटेंट दिखाना चाहते हैं वे सारा कंटेंट हम लोग बॉडी में लिखते हैं। साथ में हम लोग क्या देखे थे कि ये फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट जो भी लिख रहे थे, पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट लिख रहे थे उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज़ कर रहे थे हम लोग, जैसे बोल्ड करने के लिए या फिर इटैलिक करने के लिए, फिर उसको कोई भी हाईलाइट करने के लिए, जैसे ऐसा मार्कर, तो मार्क टैग का यूज़ कर रहे थे, इटैलिक टैग का यूज़ कर रहे थे, बोल्ड टैग का यूज़ कर रहे थे। फिर मीडिया में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोटो को शो कर रहे थे लोकल फाइल, और साथ में अगर कोई हमारा इंटरनेट पे पड़ा हुआ इमेज है तो उसका SRC मतलब सोर्स URL को उठाकर हम लोग किस प्रकार से इमेज टैग का यूज़ करते हुए हम लोग फोटो को अपने वेब पेज में लगाएं, उसको सीखे थे। अगर नहीं जान रहे तो आप जाकर पीछे वीडियो को देखिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा टेबल को यूज़ करना सीखे थे। मतलब कि टेबल क्यों होता है, टेबल डाटा को टेबलर फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप जाकर देख सकते हैं। साथ में इसमें कोला स्पैन, ड्रॉ स्पैन, सारा चीज़ का यूज़ किए थे हम लोग एज इट इज़। चलिए आज क्या इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि HTML फॉर्म का इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। इसमें इसका यूज़ कहाँ पर कहाँ करते हैं, तो ऑथेंटिकेशन करने में यूज़ करते हैं, या फिर इंक्वायरी फॉर्म बनाने में यूज़ कर सकते हैं। फिर ई-कॉमर्स में जितना भी अलग अलग तरीके का शिपिंग हो गया, एड्रेस हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, ये सारा जितना भी इनपुट फील्ड में हम लोग इंटर करने का ऑप्शन दे रहा है, वे सारा फॉर्म से ही बनाया जाता है, बना सकते हैं वेबसाइट में। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या इनपुट फॉर्म को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज कम, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा लेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे, समझेंगे एक्चुअली में कोड करते कैसे हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पीछे वाला जो फोल्डर था, HTML का नाम का फोल्डर था, उसको हम लोग क्या करते हैं, VS कोड में ओपन कर लेते हैं। इसको राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड करना है, और VS कोड में ओपन करने के बाद यहाँ पे देखते हैं लेक्चर 4, लेक्चर 1, 2, लेक्चर 3 तक हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर 4 नाम का एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। तो लेक्चर 4.html करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे। साथ में इसको क्या करेंगे, गो लाइव करेंगे, ताकि ये इसका लाइव प्रीव्यू दे सकें। हम बता सकते हैं कि ये गो लाइव जो बटन आ रहा है वे क्यों आ रहा है, क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड किए हैं लाइव सर्वर नाम का, जो क्या कर रहा है कि जो भी हम लोग HTML में जो भी कंटेंट लिखेंगे वो इसको लाइव प्रीव्यू करने में हेल्प करेगा। वरना उसके अलावा रिस्पेक्टिव क्या है कि हम लोग उसको सेव करें और बार बार रिफ्रेश करके देखें उसको, उससे ये बचाता है। लाइव प्रीव्यू करके एक्सटेंशन को एक्सटेंशन सेक्शन में जाकर इंस्टॉल कर लीजिए, साथ में आप गो लाइव कीजिएगा, तो क्या होगा कि वेब ब्राउज़र में डायरेक्टली इसको ओपन कर देगा, और जो भी चेंज करेंगे यहाँ पे वे सारा रिफ्लेक्ट बैक होगा वेब पेज में। हम लोग क्या करते हैं, पहले बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं इसके ऊपर, जो कि हम लोग लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं। एक्सपेंट्री मार्क देकर टाइप का इंटर करिए, फिर इंटर कब कीजिए, तो आपका होगा कि बॉयलर प्लेट बना हुआ आ जाएगा। आज हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, फॉर्म को बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टाइटल में देते हैं फॉर्म। तो देखिए आप टाइटल में फॉर्म लिखा हुआ आ जाएगा, फॉर्म लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट एज अ इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। इनपुट टैग किस में यूज़ करेंगे, फॉर्म में। सबसे पहले देखिए, आखिर हम लोग क्या बिल्ड कर रहे हैं, फॉर्म बिल्ड कर रहे हैं। तो फॉर्म बिल्ड कर रहे हैं तो फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे, तो फॉर्म का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में ही सारा कंटेंट आएगा। फॉर्म के ओपनिंग टैग और फॉर्म के क्लोजिंग टैग में जितना भी हम लोग इनपुट फील्ड लेंगे वे सारा इसी के अंदर आएगा। मान लीजिए पहले हम लोग क्या लेते हैं, ईमेल या नेम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम, और साथ में यहाँ पे हम लोग नेम लिखें, तो यहाँ पे देखिए नेम लिखा आ गया। पर यहाँ पे कोई इनपुट स्क्रीन रहना चाहिए ना, ताकि इसका यूजर का नेम यहाँ पे इंटर करवा सके उसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट टैग लेंगे, इनपुट टैग
जो इनपुट टैग क्या करेगा, इनपुट टैग एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं होता बल्कि ये इनपुट टैग क्या करता है, इस प्रकार से एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर देता है। अब हमको यहाँ पे कोई भी फील्ड यहाँ पे अभी तो कुछ भी इंटर कर पा रहे हैं और सबमिट हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये जो इनपुट टैग है इसमें एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, इसका एट्रीब्यूट का नाम क्या है, टाइप। टाइप, और ये टाइप बतलाता है कि हम लोग किस टाइप का इनपुट फील्ड लेने वाले हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का इनपुट टैग लेने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइप कितना तरह का हो सकता है, हम लोग बताते हैं, आपको पहले बता लेते हैं। टाइप जनरली यहाँ पे हो सकता है, पहला आएगा टेक्स्ट, फिर आ सकता है पासवर्ड, फिर ईमेल और नंबर, फिर टेल जो कि टेलीफोन के लिए होता है। साथ में हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से सबमिट, ताकि फॉर्म को सबमिट बटन बना, ये क्या करता है, अगर यहाँ पे जो टाइप टेक्स्ट है, टाइप पासवर्ड है, टाइप ईमेल है, टाइप नंबर है, टाइप टेल है, टाइप सबमिट है, ये सब इनपुट फील्ड को फॉर्मेट करने के लिए, मतलब कि इनपुट फील्ड को उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि अगर टेक्स्ट लिखे तो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लेगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को इनपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे पासवर्ड लिखें, यहाँ पे इसको पासवर्ड लिखे, पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बी आर टैग का यूज़ करते हैं ताकि ब्रेक हो जाए। बी आर टैग से क्या होगा, सारा टेक्स्ट को ब्रेक कर देगा सारा नीचे। देखिए इनपुट टेक्स्ट की जगह इनपुट टैग के अंदर इसके एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट में हम लोग क्या लेते हैं, पासवर्ड, ताकि ये क्या करेगा, जो भी इनपुट फील्ड लेगा वो एज अ पासवर्ड में क्या खासियत है कि यहाँ पे जो भी इनपुट डालेंगे वो एज अ डॉटेड फॉर्म में दिखेगा, मतलब कोई चीज़ यूजर को दिखेगा ना हम लोग क्या इंटर कर रहे हैं, पर यहाँ पे आइकन बना हुआ आता है शो और हाइड करने के लिए, इस पर क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं यूजर आखिर इनपुट में डाल के आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, पासवर्ड टाइप, जो भी एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट में अगर पासवर्ड इंटर करते हैं तो क्या करेगा, यहाँ पे पासवर्ड टाइप का ही वैल्यू यहाँ पे लेगा इनपुट में। अगर हम लोग ईमेल करते हैं तो यहाँ पे ईमेल, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कुछ भी इंटर करने जाते हैं तो यहाँ पे कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है, पर अगर हम यहाँ पे ईमेल करते हैं तो ये ईमेल को वैलिडेट करता है और ईमेल सजेशन में देने लगता है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ईमेल लिखे हैं तो ईमेल सजेस्ट करना चाहिए था, टाइप ईमेल लिखे हैं और इसका नेम भी ईमेल देते हैं। नेम एट्रीब्यूट के बारे में बताएंगे, नेम एट्रीब्यूट करता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे तो ईमेल का भी एक ठो एट्रीब्यूट, मतलब कि ईमेल टाइप एट्रीब्यूट में डालें, उसके बाद फिर हम लोग नंबर डाल सकते हैं, नंबर भी लेता है नंबर, और फिर टेल। नंबर में क्या होगा कि यहाँ पे केवल नंबर लेगा, देखिए एरो बना के आ रहा है कि यहाँ पे नंबर, इसमें भी अलग अलग तरह का यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूट नंबर में। साथ में हम लोग टेल टाइप में टेल, ताकि टेलीफोन लेने के लिए यूज़ होता है, टेलीफोन का नंबर इंटर कराने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर इंटर कर सकते हैं, वही वैलिड होगा। और साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबमिट जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, टाइप सबमिट लिखेंगे, वैसे एक बटन क्रिएट कर देगा सबमिट नाम का, देखिए एक बटन क्रिएट कर दिया सबमिट नाम का, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ पर रीसेट करते हैं तो ये फॉर्म को रीसेट बटन बना देगा। यहाँ पे अगर रीसेट करते हैं, रीसेट, ये क्या करेगा, एक रीसेट बटन बना देगा ताकि फॉर्म सारा रीसेट हो जाए। तो चलिए एक पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक नॉर्मल लॉगिन पेज बनाते हैं, ठीक है। लॉगिन पेज बना के सीखते हैं क्या क्या कर, इसमें कौन कौन फील्ड आता है, क्या क्या आता है, उसके बारे में सारा चीज़ समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से नेम एक पहला मेरा फील्ड है, तो नेम में आप लोग इनपुट ले रहे हैं, इनपुट, और ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, बाद में लास्ट में स्लैश लगा रहे हैं। यहाँ पे पहले टाइप देते हैं इसका टेक्स्ट, ताकि ये केवल टेक्स्ट ही इनपुट ले, और यहाँ पे देते हैं मेक्स लेंथ, NGTH लेंथ। मैक्स लेंथ क्या करता है कि मैक्सिमम कितना कैरेक्टर एज ए इनपुट लेगा, उसके लिए मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ 5 यूज़ करते हैं तो 5 से ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा हम जा ही नहीं रहे, क्लिक कर रहे हैं पर ले ही नहीं रहा है। हम लोग यहाँ पे जितना मैक्सिमम लेंथ देंगे उतना ही लेंथ का कैरेक्टर लेगा। नाम जनरली 20 यहाँ पे देते हैं ताकि 20 कैरेक्टर से ज़्यादा लेंथ का ही ले नहीं ना है। उसके बाद देखिए एक और एट्रीब्यूट आता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हर बार देखे होंगे कि अगर यहाँ पे ये नेम वाला फील्ड है तो यहाँ पे इसका पीछे लिखा हुआ था इंटर योर नेम, तो वो कैसे आएगा, तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बात कि इसको एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है प्लेस होल्डर, PLACHOLDR, प्लेस होल्डर। ये एट्रीब्यूट से क्या करता है कि अगर हम यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे, जो भी यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, वो एज इट इज़ यहाँ पे नेम फील्ड में शो हो जाएगा। यहाँ जो नेम फील्ड दिख रहा है उसमें क्या होगा, शो हो जाएगा। देखिए जैसे हम लिखते हैं कि इंटर यूजर्स नेम, तो ये क्या होगा, यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए इंटर यूजर्स नेम एज इट इज दिख जा रहा है, या तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे यूज़र का नेम डालने के लिए सजेशन दे रहे हैं, एज सजेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेम को इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे नेम को इंटर कर सकते हैं। अब उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे बाद में क्या करेंगे कि अब ईमेल डालना है तो ईमेल के लिए यहाँ पे फील्ड लेंगे ईमेल, और साथ में यही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एज इट इज़, क्या सेम पे रहने वाला है, बस यहाँ पे ईमेल की जगह पे हम लोग यहाँ पे ईमेल डालने वाले हैं। और मैक्सिमम लेंथ ईमेल का कोई फिक्स नहीं होता, तो यहाँ पे इसको
दे भी नहीं सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो ये कोई भी इसका लिमिट नहीं होगा। और इंटर यूज़र्स ईमेल होगा यहाँ पे, ठीक है, ईमेल। अब देखिए यहाँ पे नेम भी आया, ईमेल भी आया, इंटर यूज़र्स ईमेल, बट इसके बीच में एक ब्रेक चाहिए ताकि ये ईमेल है डायरेक्ट नीचे आ जाए। तो ईमेल के जस्ट पहले एक बीआर टैग का यूज़ करेंगे जो कि लाइन ब्रेकिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बीआर टैग को यूज़ किए ताकि क्या किया, ये दोनों को ब्रेक करके जस्ट साइमल्टेनियसली एक दूसरे के नीचे ले आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेम भी हम लोग यहाँ पे लेना सीखे, यहाँ पे ईमेल भी ले लिए। उससे पहले देखिए ये क्या कर रहे हैं, एक तो फॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्म के जस्ट नीचे क्या करते हैं कि यहाँ पे H1 टैग या फिर H1 टैग लिखते हैं और क्या करते हैं इसमें फॉर्म लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन या फिर साइन अप फॉर्म, ताकि यहाँ पे दिखे ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ठीक है। ये हमारा पास साइन अप फॉर्म है और इसके नीचे हमारा पहला फील्ड है नेम का, ताकि यहाँ पे नेम इंटर कर सकते हैं, और ईमेल का तो ईमेल इंटर कर सकते हैं। साथ में उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम लोग लेते हैं पासवर्ड, ताकि यहाँ पे पासवर्ड भी इंटर कर सके। तो यहाँ पे सेम लेंगे इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। इनपुट टैग को एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेते हैं। साथ में इसका टाइप क्या देंगे, टाइप एक एट्रीब्यूट है तो इसका टाइप एट्रीब्यूट में हम लोग यहाँ पे एज ए पासवर्ड देंगे, ताकि वे पासवर्ड को डायरेक्टली यूज़र को शो ना करवाए। अगर उसके सामने कोई व्यक्ति लोग खड़े हैं तो उसमें अगर पासवर्ड इंटर कर रहा है तो उसका पासवर्ड स्क्रीन पर ना दिखे, उसके लिए प्रोटेक्ट करके रखता है ये सेफ है सेफ। तो यहाँ पर हम लोग BR टैग का यूज़ कर लेंगे, BR टैग का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जस्ट नीचे आ गया। पर अगर हमको इसको अच्छे से दिखाना है, मतलब कि उसके लिए हम लोग CSS यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग CSS वाले सीरीज में कवर करेंगे कि इस फॉर्म को बेहतरीन तरीके से दिखा के सकते हैं। यूज़र का लेआउट, बस यहाँ पे जिस तरह से मकान बनता है घर का, तो वहाँ पे केवल रड, सीमेंट या फिर ईंट का यूज़ करते हैं घर को बनाने के लिए, पर उसको फिनिशिंग करने के लिए उस कलर, पेंट, इस सब का यूज़ करते हुए CSS हो गया इस मामले में, वेबसाइट के डेवलपमेंट के मामले में। और उसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम लोग सीमेंट या फिर रड या फिर कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे HTML है। बस ये केवल स्ट्रक्चर बना रहा है वेब पेज का, डिज़ाइन नहीं कर रहा है। डिज़ाइन करने के लिए CSS है, देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक किए तो नीचे आ गया। अब इसमें हम लोग यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर से क्या होगा कि पासवर्ड का प्लेस होल्डर देंगे तो कौन सा फील्ड है उसका पता चल जाएगा, प्लेस होल्डर, ताकि यहाँ पे पता लगे कि ये इंटर पासवर्ड, यहाँ पे सेट पासवर्ड क्या है, यहाँ पे सेट न्यू पासवर्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सेट न्यू पासवर्ड, ताकि यहाँ पे नया पासवर्ड सेट करने का सजेशन दे सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फाइनली सबमिट बटन। तो इनपुट में क्या करें, यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं है और साथ में यहाँ पे लिख दिए सबमिट। टाइप एट्रीब्यूट में क्या लिखें, सबमिट, ताकि फॉर्म को सबमिट करने के लिए बटन बना हुआ आ जाए, सबमिट SUBMIT, इस प्रकार से, ताकि यहाँ पे सबमिट बटन आ जाए। अगर हम यहाँ पे कोई भी इंटर में फुल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम में टेक लेते हैं, ईमेल में लेते हैं, देखिए ईमेल पे सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे टेक में, और यहाँ पासवर्ड में कुछ 1 2 3 4 5 कुछ भी चल रहे हैं, तो ये पासवर्ड को हाइड कर दे रहा है। इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। पर ये फॉर्म का डाटा भी कुछ रख नहीं रहे हैं। इसका फॉर्म का डाटा को अगर ट्रांसफर करना है और डाटाबेस में सेव करवाना है, उसके लिए बैकएंड सीरीज आएगा, तो बैकएंड सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबमिट हो गया, उसके अलावा हम लोग यहाँ पे रीसेट बटन को यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे, इनपुट फील्ड में टाइप इज इक्वल टू रीसेट, ताकि क्या हो, एक रीसेट बटन बन के आ जाए। जैसे हम लोग कुछ लिखे, इसको रीसेट करना है, तो ये सिंपली जितना भी फॉर्म में इनपुट डाले होंगे वे सब क्या करेगा, वे इसको रीसेट कर देगा, सिंपली वहाँ पे सारा फॉर्म को क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या क्या देख लिए, टाइप में पहला टेक्स्ट देख लिए, टाइप एट्रीब्यूट का दूसरा ईमेल देख लिए, पासवर्ड देख लिए, सबमिट देख लिए, रीसेट देख लिए। इतना ही नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई यूज़र का जेंडर जानना हो, यूज़र कौन सा जेंडर से बिलोंग कर रहा है, मेल, फीमेल या फिर अदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नेम एट्रीब्यूट आता है, नेम, जो कि हेल्प करता है यूज़र को किसी एक, या फिर मेल में या फिर फीमेल में या फिर अदर में, किसी एक फील्ड में सेलेक्ट करने के लिए। उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि दूसरा चीज़ आता है क्या, लाइक ऐसा कुछ, इनपुट डालें, यहाँ पे इसका टाइप दिए रेडियो क्या करता है, एक सर्कुलर डोर बना देता है, देख सकते हैं, ताकि वो सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। पहले BR टाइप देते हैं, BR, ठीक, इसको पहले फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि ये अच्छा दिखे तो सही, अच्छा देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे BR टैग यूज़ करते हैं, यहाँ पे बस एक डॉट बना हुआ आ गया, पर हमको पता नहीं चल रहा है ये किस फील्ड के लिए है, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जेंडर, तो जेंडर में आ गया पहला, तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन होगा मेल, तो मेल लिखा हुआ आ गया।
अब हम लोग क्या करते हैं कि यही सेम कॉपी करते हैं और दूसरा फील्ड बनाते हैं फीमेल करके, फीमेल देख सकते हैं मेल और फीमेल 2 फील्ड आ रहा है, पर यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करेंगे तो दोनों एक ही साथ सेलेक्ट हो जाएगा। पर ऐसा थोड़ी करना है कि कोई जो यूज़र है, जो भी क्लाइंट है, वह क्या करेगा, उसका जेंडर मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे किसी एक को ही सेलेक्ट करवाना है, उसके लिए क्या आता है नेम फील्ड, ताकि वे जो नेम फील्ड होता है ना, वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है ताकि यूज़र का जो फॉर्म है उसमें से कोई एक ही इन्फॉर्मेशन एक बार में ले जा सके। तो यहाँ पे नेम फील्ड में क्या करेंगे, नेम फील्ड में जैसे जेंडर, जेंडर डाल दें तो ये सेम नेम फील्ड मेल के लिए भी है तो ये फीमेल के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। फीमेल के लिए भी सेम नेम फील्ड यूज़ करेंगे ताकि ये दोनों जैसे ही आइडेंटिकल होंगे तो किसी एक वैल्यू के साथ ही जेंडर असाइन होगा, या तो मेल के साथ या फीमेल के साथ। पर ये मेल के साथ क्या असाइन होगा, उसका वैल्यू देना पड़ेगा। ये बस जो मेल है वो हम लोग का यूज़र को दिखाने के लिए है, पर एक्चुअली में क्या वैल्यू सेट होगा उसके लिए यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू में लिख देते हैं मेल के लिए एम लिख देते हैं अभी के लिए, ताकि वैल्यू में एम लिखी जाए, ताकि डाटाबेस को पता भी चल जाए। फर्दर जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे हम लोग एज ए बैकएंड सीरीज में, तब पता चलेगा। मेल या फीमेल के लिए एफ डाल देते हैं। आप देखिए अगर हम लोग यहाँ पे मेल को सिलेक्ट करते हैं और फिर फीमेल को सिलेक्ट करने जाते हैं तो ऑटोमेटिक मेल का जो सिलेक्टेड पॉइंट था वो ऑटोमेटिक हट जाता है, डिसलेक्ट हो जाता है। क्यों जाता है, क्या है कि दोनों नेम का जो ये नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है, जेंडर दोनों पास आइडेंटिकल है, जेंडर जेंडर, तो इस दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू को ही अपने साथ अटैच कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ये जेंडर को, मतलब कि टाइप रेडियो का यूज़ करते हुए किसी एक फील्ड को चूज़ करना। मल्टीपल फील्ड में किसी एक फील्ड को चूज़ करने का तरीका ये है, रेडियो टाइप रेडियो का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग के पास आता है क्या आता है, उसके बाद हम लोग के पास क्या आता है कि दोस्तों नेक्स्ट जैसे हम लोग के पास मान चलिए बहुत सारा स्किल सेट है, जैसे सी प्लस प्लस जान रहे हैं, जावा जान रहे हैं, जावास्क्रिप्ट जान रहे हैं, फिर अलग अलग चीज़ फील्ड आ गया जैसे कि एचटीएमएल जान रहे हैं, सीएसएस जान रहे हैं, जावास्क्रिप्ट जान रहे हैं, रेड जान रहे हैं, मोंगोडीबी जान रहे हैं, डाटा माइस्क्ल जान रहे हैं। तो ये सब जो स्किल सेट क्या क्या आता है उसके लिए हम लोग क्या आता है, चेक बुक्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी आर टैग यूज़ करके, बी आर टैग मतलब ब्रेक टैग, और फिर एक हम लोग देते हैं हॉरिजॉन्टल रो, एक तो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ आ जाएगा, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे लाइन आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि स्किल्स करके यहाँ पे एक सेक्शन बनाते हैं और यहाँ पे स्किल सेट देते हैं कि क्या क्या आता है। चेक बॉक्स, तो इसके लिए पहले इनपुट फील्ड लेंगे, इनपुट, और इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप देंगे इसका चेक बॉक्स, ताकि एक चेक बॉक्स बना हुआ आ जाए। देख सकते हैं चेक बॉक्स बना हुआ आ गया, ठीक है। अब ये हमारा इसका वैल्यू दे देते हैं, फिर नेम देते हैं, इसके लिए क्या नेम है हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पे रेडियो था ना, टैप रेडियो, वो सिंगल सिलेक्शन के लिए था, पर यहाँ जो चेक बॉक्स है ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए होता है, मल्टीपल वैल्यू को अपने साथ ले जा सकता है। जैसे यहाँ पे मान चलिए कि स्किल्स रखते हैं, स्किल, अब इसका वैल्यू दे देते हैं हम यहाँ पे वैल्यू, लाइक हमको कोडिंग पसंद है, इसलिए कोड लिख दिए और इसका आगे दिखा दिए कोडिंग, ठीक है। उसको कॉपी करते हैं, फिर बाद में फिर से पेस्ट कर देते हैं, देते हैं इसको पेस्ट कर दिए। अब हमारा दूसरा स्किल सेट है, उसमें क्या दिखाना है, प्ले, तो यहाँ पे कर देंगे प्लेइंग, ठीक है। अब देखिए अगर हमको कोडिंग पसंद है तो कोडिंग सेलेक्ट करेंगे, अब हमें प्लेइंग पसंद है प्लेइंग सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ करता है चेक बॉक्स में, बट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं टाइप रेडियो का तो उसमें क्या करेगा, सिंपल एक बार में एक ही सिलेक्शन को अलाउ करेगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू को अलाउ करेगा। और इसमें क्या करेगा कि मल्टीपल वैल्यू जितना भी स्किल सेट होगा सारा को अलाउ कर देगा इंटर करने के लिए। जैसे स्किल सेट में हम लोग आ सकते हैं, यहाँ पे सॉरी हम लोग कोड और प्ले कर रहे हैं, हम लोग स्किल सेट में आना चाहिए था सी प्लस प्लस, लाइक सी प्लस प्लस, इसको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे एज ए CPP, फिर कंट्रोल V, ऐसे कि आ गया JS जावास्क्रिप्ट JS। फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं दूसरा, नेक्स्ट कोड में लिख सकते हैं लाइक CSS, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू में उसका CSS, ठीक है। अब देखिए अगर हमको कोडिंग आता है तो कोडिंग सेलेक्ट कर देंगे, स्किल सेट में CSS है, JS है, C प्लस प्लस। अगर हमको खेलना पसंद है तो खेलना, प्लेइंग सेलेक्ट नहीं किए, तो ये जो वैल्यू सेलेक्ट किए हैं कोडिंग, C प्लस प्लस, JS, CSS, बस वे क्या किया कि ये सब स्किल सेट को ही का ही वैल्यू वे स्किल के साथ नेम स्किल एट्रीब्यूट, जो नेम एट्रीब्यूट है उसके साथ जो स्किल नाम का एट्रीब्यूट है उसमें ये वैल्यू सारा अलाइन हो जाएंगे। मतलब स्किल के अंदर एक सेट बन जाएगा एज ए एरे, इसमें कोडिंग, C प्लस प्लस, JS, CSS सब चीज़ इंक्लाइन होगा। उसके बाद देखते हैं कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग हम लोग
ये फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखता है सेलेक्ट करने के लिए। मान चलिए कि स्टेट सेलेक्ट करने के लिए, तो स्टेट सिलेक्शन के लिए कैसे हम यूज़ करते हैं, पहले हम यहाँ पे BR टैग लेते हैं ताकि ब्रेक हो जाए लाइन, और फिर हम लोग यहाँ पे HR टैग लेते हैं ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। अगर मान चलिए कि यहाँ पे लेते हैं सेलेक्ट स्टेट, STA स्टेट, तब सिलेक्शन के लिए हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, तो उसके लिए क्या आता है, सेलेक्ट टैग आता है। तो सेलेक्ट का ओपनिंग टैग लिखेंगे, सेलेक्ट का ओपनिंग टैग, उसके साथ फिर उसको क्लोज कर देंगे। सेलेक्ट का ओपनिंग टैग, सेलेक्ट का क्लोजिंग टैग। ठीक है, उसके बीच में क्या होगा, सेलेक्ट का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लोग लिखेंगे ऑप्शन, कि क्या क्या ऑप्शन देना चाहते हैं। तो ऑप्शन में हम लोग देना चाहते हैं पहला कि यहाँ पे लिखा है इसको सेलेक्ट स्टेट, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टेट में यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोई भी और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले हम लोग ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन, इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मान लीजिए हम लोग झारखंड से हैं, तो झारखंड, फिर यहाँ पे कॉपी करके बिहार, BIHR बिहार, फिर मल्टीपल दे सकते हैं, जैसे कि यूपी, साथ में हम लोग यहाँ पे बहुत सारा स्टेट का नाम दे सकते हैं, जिसका हम कुछ स्टेट का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, लाइक पंजाब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब सेलेक्ट स्टेट में आता है तो यहाँ पे सारा आपके पास ऑप्शन आ गया, ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी ऑप्शन में यहाँ पे अवेलेबल होता है, जो भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट टैग के अंदर देते हैं, वे ऑप्शन अवेलेबल होता है, वही ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेबल होता है। उसके अलावा हम लोग कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट ना आए, बल्कि कोई यूजर का स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन ओपनिंग टैग, जहाँ पे ऑप्शन का ओपनिंग टैग है, अगर हम चाहते हैं कि लोग बिहार पंजाब से हैं तो पंजाब सिलेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे सेलेक्टेड एट्रीब्यूट को करेंगे, सेलेक्टेड। ठीक है, अभी ऑटोमेटिक यहाँ पे जहाँ पे सेलेक्ट स्टेट था वहाँ पे क्या आ जाएगा, पंजाब भी आएगा। पहले स्पेलिंग सही करते हैं, AC सिलेक्टेड। देखिए सिलेक्टेड में क्या आया, अगर पेज रिफ्रेश भी कर रहे हैं तो सिलेक्टेड जो जहाँ पे हम लोग जिस ऑप्शन को सिलेक्टेड बनाए हैं, उसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट सीट हो गया पंजाब। अगर हम लोग इसको यहाँ पे सिलेक्टेड ना बना के, अगर हम लोग बिहार को सिलेक्टेड बनाते तो यहाँ पे एज इट इज बिहार सेट हो जाता, हम लोग को करने की जरूरी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग कुछ छूटा हुआ होगा तो हम लोग कवर कर लेंगे इसी से। पहले PPT में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कुछ छूटा क्या। हम लोग ये सब कवर कर लिए, इनपुट टैग का ओवरव्यू देख लिए, नेम के बारे में थोड़ा बहुत जान भी लिए हैं, बता देते हैं। टेक्स्ट भी देख लिए हैं, टेक्स्ट यूज़ क्या करता है। अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। मिक्स लेंथ भी देख लिए, प्लेस होल्डर भी देख लिए, टेक्स्ट टाइप भी देख लिए, उसके बाद पासवर्ड इनपुट भी देख लिए, क्या करता है उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ। हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे थे, थ्योरेटिकल नहीं, इसलिए हमको उसको क्रैक मात्र केवल PPT को पढ़ाए नहीं, PPT को बोले नहीं, बल्कि हम लोग आपको प्रैक्टिकल करके दिखलाएं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ईमेल का फील्ड था, ईमेल का फील्ड जो कि जनरली वैलिडेट करता है कि एज ए ईमेल ही इंटर हो, बेसिक वैलिडेशन लगाता है। नंबर में यहाँ, हाँ चलिए एक चीज़ यहाँ पे आ गया कि हम लोग नंबर में मीन, मैक्स और स्टेप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप सीख सकते हैं या फिर आप समझ सकते हैं। देखिए जनरली इनपुट फील्ड है, हमारे पास इनपुट फील्ड है, उसका अगर टाइप नंबर दी है, मीन 18 सेट है, मैक्स 99 और स्टेप 1, इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट फील्ड है वे मिनिमम 18 ही इंटर करेगा, उससे नीचे वाला वैल्यू को इंटर नहीं करेगा, अलाउ ही नहीं करेगा सबमिट करने के लिए, और मैक्सिमम 99 को ही अलाउ करेगा, उससे ज़्यादा वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा। और जो स्टेप 1 है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे 18 के बाद एक स्टेप छोड़ कर ही आगे इंटर कर सकते हैं, जैसे 19, 20, 21, 23 इस प्रकार से। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे स्टेप 5 देते हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, 18 के बाद सीधे 5 जंप करेगा, 18 के बाद 5 जंप करेगा, कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे 18, 23, 23 के बाद 28 इस प्रकार से इंटर करेगा, पाँच स्टेप छोड़ते हुए इंटर करेगा। उसके अलावा कोई भी नंबर इंटर नहीं लेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फॉर्म। ये स्टेप का मतलब ये है। तो हम लोग क्या समझ गए, मिनिमम के मतलब समझ गए कि वे इनपुट जो भी टाइप एट्रीब्यूट नंबर है और उसमें जो मिनिमम मैक्सिमम सेट कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम मीन मैक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उसका मिनिमम में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और मैक्सिमम में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, और कितना एज गैप होना चाहिए या फिर कितना का गैप होना चाहिए, वे स्टेप्स पता चलता है। अगर यहाँ पे स्टेप में एनी डाल देते हैं तो वहाँ पे हम लोग डेसिमल नंबर भी इंटर कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं पहले, ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं इसको अलाइन कर देते हैं एक साइड साइमल्टेनियसली। देखिए पहले बात को हम लोग जितना भी फॉर्म में पढ़ चुके हैं उसको हम लोग कमेंट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर से आते हैं इस पार्ट में, कोड पार्ट में, कमेंट और कर दिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ से, फिर से एक फॉर्म टैग बनाते हैं, फॉर्म टैग बनाएं, ओपन क्लोज किए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लेंगे इनपुट,
और इसका जो टाइप होगा, टाइप एट्रीब्यूट वो क्या होगा, नंबर। टाइप होगा भी होगा नंबर। नंबर अब ये टाइप नंबर क्या करेगा कि यहाँ पे नंबर इंटर कराएगा। देखिए यहाँ पे एरो भी आ गया है ताकि केवल नंबर ही इंटर हो। पर अब हम लोग यहाँ पे इसका मिनिमम सेट कर सकते हैं। मिन मिन लिए 2 या फिर 1 और फिर मैक्स लिए 100। और इसके अलावा अगर हम लोग सेलेक्ट करने जाए, अब यहाँ पे एक तो सबमिट बटन भी बना देते हैं, लाइक इनपुट सबमिट। सॉरी ऐसे नहीं आएगा, टाइप में देना पड़ेगा। टाइप किस तरह का इनपुट है तो सबमिट। सबमिट देखिए अब बटन बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पे सबमिट करते हैं तो सबमिट तो हो रहा है। पहले वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 1000 डालते हैं वैल्यू। अब सबमिट करते हैं, क्या लिखा है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100। ये क्या दिया, एरर दे दिया, बता दिया आपको, इंडिकेट कर दिया कि वैल्यू जो होगा वो लेस देन 100, जो मैक्सिमम वैल्यू से के इक्वल या फिर उससे कम होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस में कोई वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कि 0 डालते हैं, 0 तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम 1 अलाउ है, 0 अलाउ ही नहीं है, तो इसको सबमिट करने जाते हैं तो यहाँ कब लगा, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आप समझ सकते हैं कि कैसे ले रहा है। अब आप मिनिमम और मैक्सिमम का इंपॉर्टेंस समझ गए कि हाँ वैल्यू अलाउ ही नहीं कर रहा है सबमिट करने से पहले। अगर हम आपको यहाँ पे स्टेप दे दें, स्टेप दे दिए 1 1, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 1 भी अलाउ होगा, जैसे 1 अलाउ हो गया, 2 अलाउ हुआ, 2 की सबमिट हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, एक स्टेप के बाद अलाउ कर रहा है, जब 3 यहाँ पे कर रहे हैं 3, तो इसको भी अलाउ कर देगा, ठीक है। पर अगर हम 1.2 करते हैं, अगर डेसिमल नंबर डालते हैं, तो अगर यहाँ क्या करेगा, प्लीज इंटर अ वैलिड वैल्यू, द 2 नियरेस्ट वैलिड वैल्यू आर 1 and 2, ठीक है। तो ये उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है, ठीक। अगर हम यहाँ पे 5 डालते हैं, स्टेप में 5, अब इसका इंपॉर्टेंट समझिए 5, तो यहाँ पे 5 डालने से क्या हुआ कि 1 तो अलाउ कर जाएगा, 1 ले लेगा, पर 2 नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, प्लीज इंटर अ वैलिड वैल्यू, द 2 नियरेस्ट वैलिड वैल्यू आर 1 and 6। इसका मतलब देखिए कि अगर हम लोग यहाँ 1 से, मिनिमम 1 से शुरू किए हैं, तो 5 गैप छोड़ के ही वैल्यू लेगा। तो 5 छोड़ेगा कैसे, 1 से लेकर 5 गैप मतलब 6 लेगा, तो मतलब यहाँ पे 6 लेगा वैल्यू, 6 डालते हैं सबमिट हो जाएगा। पर 5 लेंगे तो सबमिट नहीं होगा। 5 कब सबमिट होगा, जब मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 का गैप अलाउ करेगा। देखिए 5 सबमिट हो गया, अब यहाँ पे 6 सबमिट नहीं होगा। क्या है कि ये स्टेप बताता है कि 0 से कितना गैप के बाद हम लोग वैल्यू लेना है। तो 1 नहीं लेगा, 2 नहीं लेगा, 3 नहीं लेगा, 4 नहीं लेगा, 5 लेगा, मतलब 5 स्टेप का गैपिंग से वैल्यू लेगा। 5 लेगा, 10 लेगा, 15 लेगा, 20 लेगा इनपुट में। यहाँ देखिए 10 डालते हैं तो 10 इनपुट में एज ए इनपुट ले लेता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, 10 डाले तो इनपुट में ले लिया। अगर हम लोग यहाँ पे 15 डालें तो वे भी ले लिया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 15 के अलावा अगर हम लोग 9 डालें तो 9 सबमिट नहीं लेगा। क्या बोला, प्लीज इंटर अ वैलिड वैल्यू, द 2 नियरेस्ट वैल्यू वैलिड वैल्यू आर 5 and 10। क्या क्या 5 स्टेप में 5 लिए हैं, इसका मतलब सभी समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग आते हैं जनरली किस चीज़ में, तो देखते हैं आगे पीपीटी में क्या है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसका भी पढ़ लिए। हाँ, डेट, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना जरूरी है। मान चलिए कि हम लोग को जिस तारीख को हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें डेट का यूज़ करना है, मतलब डेट सिलेक्शन करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको कमेंट कर लेते हैं। और डेट इंटर करने के लिए क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे इनपुट फील्ड लेंगे, इनपुट फील्ड लिए, इनपुट फील्ड को क्लोज किए। इसका टाइप क्या होना चाहिए, टाइप होना चाहिए हमारे पास डेट। डेट, अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे डेट सिलेक्शन का ऑटोमेटिक बना हुआ आ जाएगा, इसमें डेट पिक करने का ऑप्शन दे देगा, ताकि हम लोग यहाँ पे डेट सेट कर सकें। जैसे यहाँ पे 29/6/2026 सेट कर पाएँ। क्यों कर पाएँ, क्या है कि ये जो टाइप है ना, वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि टाइप के अकॉर्डिंग, टाइप जो भी सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस प्रीव्यू को उसको फंक्शनिंग करवाता है। इसके अंदर प्री डिफाइंड कोड लिखा हुआ है और कि हर एक इनपुट फील्ड का जो टाइप एट्रीब्यूट है उसके अकॉर्डिंग इसका व्यू एडजस्ट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखे थे रेडियो यूज़ किए, चेकबॉक्स यूज़ किए, उसके हिसाब से ये पासवर्ड यूज़ किए, उसके हिसाब से ये दिया, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि फाइल, अगर कोई फाइल को अपलोड करवाते हैं, जब हम लोग फाइल अपलोड करवाते हैं उसमें क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे फाइल टाइप में फाइल यूज़ करते हैं। यहाँ पे चूज फाइल करने का ऑप्शन दे दिया, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ फाइल को चूज कर सकें। देख सकते हैं आप, समझ गए इतना। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या आया है नेक्स्ट, ठीक है। रेडियो बटन भी देख लिए, मल्टीपल चूज के लिए हम लोग देख लें क्या कि चेकबॉक्स यहाँ पे यूज़ कर लिए, परफेक्ट लिस्ट, फिर फाइल को भी देख लिए। उसके बाद हिडन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या है हिडन, देखिए जब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं क्या है या नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे यूज़र को, जैसे मान चलिए कि हम लोग डाटाबेस पे काम कर रहे हैं, यूज़र
और यूज़र हमारे सिस्टम से लॉगिन है, तो लॉगिन करवाने के बाद अगर यूज़र का आईडी दिखाना है, जैसे कि वे अपना प्रोफाइल को एडिट करने गया तो उसको आईडी तो एडिट नहीं करने देंगे, आईडी एडिट नहीं करने देंगे, पर कि वह नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस एडिट कर सकता है, पर अपना आईडी एडिट नहीं कर सकता, पर आईडी दिखेगा। तो आईडी को कैसे दिखा सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ था कि टाइप, यहाँ पे उसको लेंगे, टाइप में लेंगे, टाइप इज इक्वल टू हिडन, SIDDEN हिडन। इससे क्या होगा, एक इनपुट बटन तो बन जाएगा, पर उसमें कोई प्रीव्यू नहीं दिखेगा। वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू जैसे आईडी डाल देते हैं, टेक 1 2 3 4 करके कुछ। तो ये यहाँ पे वैल्यू है, पर प्रीव्यू में नहीं दिखेगा, ठीक है, क्या कि ये टाइप हिडन है, ये प्रीव्यू में कभी आता ही नहीं है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट रहेगा, ठीक। अब देखिए वैल्यू एक ऐसा चीज़ है ना कि हम लोग स्टैटिकली भी सेट कर सकते हैं। वैल्यू जैसे कि जैसे हमारे पास अगर इनपुट में किसी का नाम शो करवाना है या फिर ईमेल शो करवाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ईमेल या फिर कोई एड्रेस को शो करवाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो भी हम लोग इंटर करेंगे वे सक्सेसफुली दिखेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, टाइप इसका लिखते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप में अगर वैल्यू डाले हैं टेक 1522, तो क्या होगा, भले ही इसको रिफ्रेश कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसका सेट हो जाएगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगा। जो आप भले एडिट कर सकते हैं, पर इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया हिडन का भी। अब नेक्स्ट आता है लेबल आईडी, इसको समझते हैं थोड़ा सा होता क्या है। हम लोग सेलेक्ट भी देख लिए, सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट का ओपनिंग टैग से सेलेक्ट का क्लोजिंग टैग, ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन जो कि वहाँ पे दिखता है स्क्रीन पे, ये सारा देख लिए। सेलेक्टेड के बारे में भी देख लिए, सेलेक्टेड क्या होता है। अब आता है टेक्स्ट एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टेक्स्ट एरिया। इसमें रोज, कॉलम, प्लेस होल्डर, इसको एकदम अच्छे से समझाते हैं हमको। लास्ट तक बने हैं तो आपको ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। देखिए पहले बात तो हम इसको कमेंट कर लेते हैं इनपुट को भी, और क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया लेते हैं, टेक्स्ट एरिया, और इसको हम लोग क्लोज करते हैं। टेक्स्ट एरिया में क्या हो गया कि मान चलिए कि हम लोग इनपुट टैग लिए तो ये एक फील्ड के लिए है, 2 फील्ड के लिए है, मतलब कि एक लाइन इंटर कर सकते हैं, 2 लाइन इंटर कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल लाइन इंटर करना है तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया लेते हैं। इसमें क्या बताते हैं, इसमें हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग को जो रोज़ होगा, रोज़ वे कितना होना चाहिए। रो का मतलब कि ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 रो होता है। अगर हमको 1 रो कहते हैं तो ये 1 रो हो गया, ठीक है। ये 1 रो, रोज़ यहाँ पे 1 किए, वैसे ही 1 रो का इनपुट एज ए इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा रो। अगर यहाँ पे 10 करते तो 10 करैक्टर का रोल लेता है, मतलब कि एक करैक्टर यहाँ पे, दूसरा करैक्टर यहाँ पे, तीसरा नीचे, ऐसे करके हम लोग 10 करैक्टर के अकॉर्डिंग उसका हाइट ले लेता, ठीक है, उस टेक्स्ट एरिया का। पर यहाँ पे एक रोज़ करने वाला कि एक करैक्टर का रो लेना चाहिए, मतलब यहाँ पे एक करैक्टर आ जाए उतना भर का रो, ये उसका हाइट लिए हैं टेक्स्ट एरिया का, ठीक है। अगर हमको इसमें कॉलम दिखाना है तो ये कॉलम्स इज इक्वल टू लेते हैं 1, मतलब कि एक करैक्टर का कॉलम बन जाएगा, मतलब यहाँ पे एक बार में एक ही करैक्टर लेगा, ठीक है, वैसा कुछ। जैसे यहाँ पे इंटरफेस करेंगे, यहाँ पे एक बार में एक ही करैक्टर दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखेगा। यहाँ पे कुछ भी डाल रहे हैं तो यहाँ पे एक ही करैक्टर ही एक बार में शो होगा। क्यों हो रहा है, क्या है कि यहाँ कॉलम करने वाला है कि एक करैक्टर का कॉलम लिया है ये। अगर हम लोग यहाँ पे 5 करैक्टर का कॉलम लिए तो यहाँ पे 5 करैक्टर एक बार में दिखेगा, 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। देखिए मल्टी लाइन में चला गया, इसको हम लोग यहाँ पे दे रहा है प्रीव्यू के लिए, तो हमको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट एरिया का मतलब समझ गए, यहाँ पे मल्टीपल लाइन का इनपुट को लेने के लिए यूज होता है टेक्स्ट एरिया। अगर हमारे पास कोड यहाँ लेते हैं 50, ताकि अच्छा खासा एरिया मिल जाए, इतना भी नहीं देना चाहिए, 30 काफ़ी है, दैट इज़ इनफ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लेस होल्डर देते हैं, प्लेस होल्डर क्या करेगा, यहाँ पे बताएगा कि इन ये राइट योर फीडबैक इन दिस वीडियो। देखिए कैलकुलेट राइट योर फीडबैक इन दिस वीडियो, मतलब कि आप यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं, लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिखना शुरू कीजिएगा तो प्लेस होल्डर ऑटोमेटिक हट जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अलग सा चीज़ देखेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप हमारा एक काम कीजिए, कुछ टास्क देते हैं, उस टास्क को आप कंप्लीट कर कीजिए। क्या टास्क देते हैं, टास्क अपना है कि अपना एक स्टूडेंट मैट्रिक्स बनाइए, जहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाइएगा और ऑथेंटिकेशन फॉर्म बनाइए, लॉगिन इंटरफेस करके एक फॉर्म बनाइएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बने रहिएगा हमारे लास्ट तक बने हैं तो थैंक यू। और चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैप्पी कोडिंग जर्नी, साथ में आपका लेक्चर 4 कंप्लीट हुआ और ए फॉर्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 5 में देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस कोड को प्रैक्टिस कीजिएगा, जो हम आज प्रैक्टिकली करवाएं उस कोड को प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट में अगर कोई डाउट आता है या फिर कोई फीडबैक देना है
तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, वहाँ पे जाकर कमेंट कीजिए। साथ में हम लोग क्या बोलते हैं कि आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हिट कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि आपका लेक्चर 5 जैसे ही लॉन्च हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और आप बेहतरीन तरीके से सीख सकें हमारे साथ कोडिंग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू गैस।